दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में बिना माउस के कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज़ करना। कुछ महत्वपूर्ण कीबोर्ड शॉर्टकट की आपको बताने जा रहा हूं, तो आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। आइए शुरुआत करते हैं। यदि आपको टाइपिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ पे बराबर का निशान लगाना है, इसके बाद में टाइप करना है रेंड, शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को ओपन कीजिए, इसके बाद में शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है और एंटर बटन प्रेस करना है। तीन पैराग्राफ आपके रेडीमेड बन करके तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी कमांड लगा सकते हैं। अब सबसे पहले हम सीखते हैं कंट्रोल ए के बारे में करना हो। अब यहाँ पे हमारे सामने तीन पैराग्राफ हैं। अगर ये तीन पेज भी हो सकते थे, तीन की जगह 30 पेज भी हो सकते थे। अगर आपको एक साथ पूरे मैटर को सेलेक्ट करना है तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, कंट्रोल के साथ में ए बटन को प्रेस कर दीजिए तो जितना भी आपके पास में मैटर है एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए कमांड के द्वारा। बहुत ही काम की कमांड है। अगर आप कंट्रोल ए कमांड को यूज़ नहीं करते हैं तो आपको ये बहुत टाइम लगेगा। इस तरह से आप माउस को ले जाएंगे, यहाँ तो मान लीजिए यहाँ पे तीन पैराग्राफ हैं। अगर तीन से अधिक पैराग्राफ हों, तीन की जगह तीन पेज हों या उससे अधिक पेज हों, तो उनको सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा माउस से। कंट्रोल ए कमांड का यूज़ कीजिए, एक साथ ही पूरा जो आपका मैटर है सभी सेलेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कंट्रोल बी कमांड के बारे में। कंट्रोल बी कमांड का कार्य है बोल्ड करना, यानी कि जो भी हमारे पास में टेक्स्ट है उसको गहरा यानी कि उसको डार्क दिखाना। ये होता है कंट्रोल बी कमांड का कार्य। इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी सेंटेंस या पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होता है। माउस से इसको सेलेक्ट कर लीजिए या फिर एरो की से आप सेलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट के साथ में आप एरो बटन को ऐसे प्रेस कीजिए, राइट एरो बटन को प्रेस कीजिए, इसके बाद में डाउन एरो बटन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे करके जितना भी आपको एरिया सेलेक्ट करना है उतना आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल बी कमांड को प्रेस कीजिए तो जो भी आपने मैटर यहाँ पे सेलेक्ट किया है सभी बोल्ड हो जाएगा। फिर से कंट्रोल बी कमांड का यूज़ करेंगे, ये आपकी जो कमांड है हट जाएगी। कंट्रोल बी कमांड प्रेस करने पर कमांड लग जाती है एक बार में। फिर से कंट्रोल बी कमांड को प्रेस करेंगे, ये कमांड हट जाएगी। अब यहाँ से आपको कुछ टेक्स्ट को ही सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे यहाँ से ऑन सेलेक्ट करना है, ऐसे इसको बोल्ड करना है, टू को बोल्ड करना है। तो पहले इनको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके लिए आपको कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है ऐसे। यहाँ आपने इस तरह से इन चार जो टैक्स हैं इनको आपने प्रेस करके रखा कंट्रोल के साथ में। अब यहाँ से कंट्रोल बी कमांड को प्रेस कर दीजिए, देखिए बोल्ड कमांड यहाँ पे लग चुकी है। फिर से आप कंट्रोल बी करेंगे तो ये कमांड यहाँ से हट जाएगी। अब यहाँ ऊपर होम टैब में भी ये बोल्ड कमांड का ऑप्शन है, यहाँ से आप बोल्ड कमांड लगा सकते हैं ऐसे। इसको हटाना चाहें हटा सकते हैं। तो या तो आप कंट्रोल बी कमांड का यूज़ कीजिए या फिर जो माउस है उससे भी आप कर सकते हैं। माउस से तो आपने सीखा ही है। अब सीखते हैं कंट्रोल सी कमांड का यूज़ क्या है। कंट्रोल सी कमांड का यूज़ है कॉपी करना। कॉपी करने के लिए भी उस एरिया को हमें सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले कंट्रोल ए से या फिर शिफ्ट के साथ में एरो बटन से आप हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस एरिया को हमें सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मुझे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट के साथ में एरो बटन को प्रेस कीजिए, या फिर किसी भी सेंटेंस को मुझे सेलेक्ट करना है तो ऐसे आप सेंटेंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना है तो ऐसे आप पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद में आपको कंट्रोल सी बटन को प्रेस करना है। तो ये जो आपका पूरा पैराग्राफ है कॉपी हो चुका है। अब इसको हमें देखना है कि कॉपी कहाँ पे हुआ है। तो इसके लिए आपको क्लिपबोर्ड में जाना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आपका पैराग्राफ कॉपी हो करके आ गया है। अब इसको कहीं पेस्ट करना हो, पेस्ट करने के लिए मान लीजिए मुझे यहाँ पे नीचे इसको पेस्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए माउस का लेफ्ट बटन। तो देखिए नया पैराग्राफ आपका पेस्ट होकर के आ जाएगा। जितनी बार आप इसको पेस्ट करना चाहें उतना आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, या कंट्रोल बी बटन को प्रेस कीजिए तो फिर से देखिए आपका पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट होकर के आ गया है। इस तरह से ये कॉपी कमांड हमारी काम करती है। अब सीखते हैं आगे कंट्रोल डी कमांड का यूज़ क्या है। तो कंट्रोल डी कमांड को जैसे ही हम प्रेस करेंगे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि बार बार फ़ॉन्ट चेंज ना हो, या फ़ॉन्ट का जो साइज़ है हम इसको 11 की जगह पे और यहाँ पे हम इसको 16 करना चाहते हैं। आप यहाँ से इसको 16 पे क्लिक कीजिए और 16 पे क्लिक करने के बाद में सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए।
जब भी आप इस विंडो को ओपन करेंगे तो आपको फॉन्ट और फॉन्ट का साइज यही मिलेगा। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद में फिर से इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद में आप देखेंगे फॉन्ट और फॉन्ट का साइज भी चेंज नहीं हुआ है। यदि आपको बार बार फॉन्ट या फॉन्ट का साइज चेंज नहीं करना है, वही फॉन्ट या फॉन्ट का साइज आपको रखना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल डी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कंट्रोल ई कमांड का यूज़ क्या है। कंट्रोल ई कमांड का यूज़ है सेंट्रल में किसी भी टेक्स्ट या नंबर को करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हमें इस टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल ई बटन को प्रेस करना है। तो देखिए जितना भी मैटर है सभी सेंट्रल में हो गया है। अब इस कमांड को और अच्छे से जानने के लिए मान लीजिए मैंने टाइप किया MS वर्ड, ये टाइप किया। अब इसको अगर मुझे सेंटर में लेके आना है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप कंट्रोल ई बटन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये जो MS वर्ड लिखा हुआ है सेंटर में ऑटोमेटिक आ चुका है। इसको फिर से कंट्रोल ई करेंगे तो ये फिर से उसी स्थान पर पहुँच जाएगा जहाँ से हमने इसकी शुरुआत की थी। फिर से कंट्रोल ई कीजिए, ये मैटर फिर से सेंटर में आ जाएगा। तो कंट्रोल ई कमांड का यूज़ है किसी भी लेटर या किसी भी टेक्स्ट को सेंट्रल में करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको MS वर्ड की कुछ शॉर्टकट की के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।